जय गुरुदेव। गुरु दक्षिणा। जिन गुरु की महाशक्ति के प्रभाव से शिष्य अपने में अति आश्चर्यजनक क्रिया शक्ति का अनुभव करता है, जिनकी कृपा से शिष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होगा, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले शिव रूप गुरु से दीक्षा लेकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा नहीं देने से गुरु की संचारिणी शक्ति शिष्य में नहीं रह सकती। यदि रह भी जाए तो शिष्य का अमंगल होता है। इसलिए उत्तम साधक को चाहिए कि दीक्षा कार्य संपन्न हो जाने पर गुरु से अनुमति लेकर अपनी योग्यता अनुसार अर्थ, स्वर्ण, वस्त्र अथवा फल फूल यथाशक्ति गुरु को दक्षिणा स्वरूप नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से अर्पण करे। गुरु को दक्षिणा देनी ही चाहिए। न्याय से उपार्जित अपने संचित धन का आधा भाग या चौथाई अथवा यथाशक्ति जो कुछ भी हो सके भक्ति पूर्वक गुरु को अर्पण करें। धन होते हुए अभाव नहीं दिखाना चाहिए। जो लोग वित्त शाठ्य करते हैं, धन रहने पर भी देना पड़ेगा, ऐसी लोभ वृत्ति से गुरु को अभाव दिखाते हैं और अपने धर्म कर्म तथा अपने मन के वास्तविक भावों को गुरु से छिपाते हैं, उनका अनर्थ ही होता है। उन्हें दीक्षा जनित ज्ञान का कोई फल नहीं होता। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को गाय, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि निवेदन करना चाहिए और गुरु के पुत्र को तथा गुरु की पत्नी को भी वस्त्र आभूषण निज शक्ति के अनुसार देना चाहिए। यदि गुरु के स्त्री पुत्र ना हों तो उनके प्रधान शिष्य को देने चाहिए और दीक्षा के दिन सबको यथारुचि मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। जैसे जन्मदाता माता पिता का भरण पोषण करना पुत्र के लिए परम कर्तव्य है, वैसे ही संसार बंधन से मुक्त कराने वाले परम ज्ञान दाता गुरु की सेवा करना भी शिष्य का परम कर्तव्य है। कर्तव्य की अवहेलना करके अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करने से एवं गुरु से विद्या प्राप्त करके दक्षिणा नहीं देने से मरण पर्यंत मनुष्य कृतघ्नता के दोष से लिप्त रहता है। उस कृतघ्नि का मरण ही निष्कृति है। अतएव जो लोग गुरु से ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मोहवश अपने गुरु को पारितोषिक दक्षिणा नहीं देते, वे प्रलय पर्यंत नरक रूप दुख भोगते हैं। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। और दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? श्रद्धा में। अर्थात यज्ञ कैसे फलता है? दक्षिणा देने से। और दक्षिणा कैसे फलप्रद होती है? श्रद्धा से फलीभूत होती है। इसलिए यज्ञ करने वाले यजमान वैदिक यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देते हैं, क्योंकि श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। अतएव श्रद्धा से दी हुई दक्षिणा सभी यज्ञ के फल को देती है। दक्षिणा विहीन यज्ञ ना तो वांछित फल देता है और ना मोक्षदायक होता है। अतएव शास्त्र के कथनानुसार यह दीक्षा भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्रियावती दीक्षा बाह्य यज्ञ है, जो बाहर के हवन आदि कर्म से संपादित होता है, और ज्ञानवती दीक्षा अंतर यज्ञ है, जो गुरु की आत्म शक्ति से संपादित होता है। इसकी दक्षिणा नहीं देने से यह निष्फल होगा।
इसलिए दीक्षा की दक्षिणा देनी ही चाहिए। दीक्षा और दक्षिणा ये यज्ञ की पत्नी है। इनके ही संयोग से यज्ञ वांछित फल देता है। इसलिए संसार में दीक्षा और दक्षिणा के बिना जो कोई धर्म कर्म किया जाए वह सब निष्फल होता है। अतएव वैदिक यज्ञ कर्म में दीक्षित होकर यज्ञ करके दक्षिणा देकर फल प्राप्त किया जाता है। बिना श्रद्धा और भक्ति के दक्षिणा भी निष्फल होती है। जो शिष्य गुरु भक्ति से रहित है वह चाहे अपना सर्वस्व भी गुरु को अर्पण कर देवें, फिर भी वे दीक्षा का फल नहीं पा सकते, क्योंकि फल प्राप्ति का कारण गुरु भक्ति है। इसलिए जो शिष्य गुरु की आज्ञा को नहीं मानता वे, और जो क्रिया नहीं करते और श्रद्धाहीन हैं वे, तथा जो गुरु रूप आज्ञा शक्ति ग्रहण करके दक्षिणा नहीं देते, ऐसे लोगों के जप तप आदि कर्म सदा निष्फल होते हैं। इसलिए शास्त्र कथनानुसार गुरु की सेवा करके प्रसन्नता लाभ की जाए तो गुरु की कृपा का फल पूर्ण ज्ञान में परिणित होता है एवं शिष्य निर्विघ्नता से अपने अभीष्ट की सिद्धि सहज ही प्राप्त कर लेता है। अन्याय से आत्म प्रताड़ना करके गुरु से महान उपकार लेके प्रति उपकार नहीं करने से शिष्य में गुरु की संचारित शक्ति नष्ट हो जाती है अथवा और ही रूप में परिणित हो जाती है, जिसकी साधना से शिष्य का मन उद्भ्रांत एवं विक्षिप्त हो जाता है और शांति रहित होकर नाना प्रकार के विकल्प पोषण करता है। इसी तरह गुरु भक्ति की अवज्ञा एवं तिरस्कार करने से अथवा गुरु में अनास्था होने से शिष्य को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुख उपस्थित हो जाता है और उनके धन का नाश होता है और बहुत सी आपत्तियां आ पड़ती हैं, क्योंकि अन्याय से ग्रहण की हुई दीक्षा के ज्ञान का फल विपरीत हो जाता है। जिन गुरु की आत्म शक्ति शिष्य में अष्ट प्रहर क्रिया कर रही है, जिन गुरु की शक्ति के स्मरण मात्र से शिष्य को अष्टांग योग स्वयमेव होता है, जिनकी शक्ति के कार्य से शिष्य के शरीर, मन, प्राण, बुद्धि विवश होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, जिन गुरु की शक्ति की साधना में कार्य अकार्य का कोई विचार नहीं है और ना तो किसी और गुरु की या अन्य ज्ञान की आवश्यकता है, शिष्य स्वयं अपना गुरु होता है, जिन गुरु की कृपा से साधक संसार में ही सुखपूर्वक रहकर अनायास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है, ऐसा महाकल्याणकारी साधन देने वाले निर्व्याज करुणाकर गुरु से दीक्षा लेके यदि शिष्य प्रति उपकार में गुरु की कुछ भी सेवा ना करे तो वह महादुर्भागी है। वह कैसे सुखी हो सकता है? शिष्य को दीक्षा देने से गुरुओं के अपने आत्म तेज की हानि होती है। जैसे सर्प विष के नष्ट होने से बलहीन होता है और पुरुष वीर्य नाश से तेजहीन होता है, वैसे ही गुरु भी अपने आत्म सामर्थ्य को व्यय करते रहने से उस समय प्रभाहीन हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की दीक्षा से शिष्य के पाप संस्कारों में आघात पहुंचता है एवं उनका नाश होता है। इसलिए वे संस्कार गुरु पर आक्रमण करते हैं। गुरु शक्तिमान है, इसलिए उनका प्रशमन और नाश भी कर देते हैं, तथापि प्रत्याघात के स्वरूप कुछ समय के लिए गुरु व्याधिग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि
गुरु कृपा प्राप्त शक्तिमान शिष्य उनकी सेवा ना करे तो गुरु के मन में उनके प्रति अनास्था और तिरस्कार आता है, जिससे शिष्य का अमंगल होता है। गुरु का मन भी दीक्षा कार्य से उदासीन हो जाता है। गुरुओं में भी एक ही सिद्ध गुरु के बहुत से शिष्य होते हुए भी सभी एक समान शक्ति संपन्न नहीं होते। इसलिए शिष्यों में भी उनकी क्रिया शक्ति के विकास का तारतम्य हो जाता है। जो गुरु सर्व त्यागी हैं, एक स्थान में नहीं रहते, उन्हें सेवा की आवश्यकता बहुत कम होती है। परंतु जो गुरु गृहस्थी हैं, संसार में रहते हैं, ऐसे पुरुषों को परस्पर सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्र में गुरु सेवा करना कहा गया है। पुरा काल में वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि और याज्ञवल्क्य आदि योगी गृहस्थी थे। वर्तमान में बहुत करके साधन संपन्न शक्ति वाले ही गुरु मिल सकते हैं, परंतु मुक्त सिद्ध गुरु का मिलना अतीव दुर्लभ है। इसलिए दुर्बुद्धि ना करके जिन गुरु से उपकृत हुआ जाए, उनका बिना विचार किए प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए। जय गुरुदेव।